हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंसर्टिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक लिंक लिस्ट में हम लोग नोट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो किसी नोट को लिंक लिस्ट में इंसर्ट करने से पहले वो नोट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग डायनेमिकली कैसे नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों को पता है कि डायनेमिकली हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग डायनेमिकली malloc फंक्शन की मदद से बनाते हैं। तो malloc फंक्शन की मदद से नोट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोगों को उस स्ट्रक्चर का साइज लेना पड़ता है। साइज कैसे लेते हैं? साइज ऑफ ऑपरेटर से लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्या तरीका होता है। जैसे एक साइज ऑफ ये ऑपरेटर होता है, कोई फंक्शन नहीं होता, ये मैंने पढ़ा रखा है, ये ऑपरेटर होता है। तो हम लोग एक्चुअली में क्या बनाने जा रहे हैं? एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम नोड है। तो हम लोग सेम चीज़ इसमें पास करा देंगे, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा हम लोग एज ए पैरामीटर malloc फंक्शन में पास करा देंगे। malloc में ये एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो गया। अब आप लोगों को पता है malloc रिटर्न कौन टाइप करता है? वॉइड पॉइंटर टाइप रिटर्न करता है। तो हम लोगों को चाहिए क्या रिटर्न में? हम लोगों को चाहिए स्ट्रक्ट नोट टाइप का वेरिएबल स्ट्रक्चर को ये रिटर्न करे जो कि नोट टाइप का। हम लोगों को ये चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टाइप कास्टिंग हम लोग कर देते हैं, स्ट्रक्ट नोट स्टार। ये हम लोगों ने टाइप कास्टिंग कर दी। अब इस पूरे को हम लोग एक नया स्ट्रक्चर टाइप का हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं, जो कि नोट टाइप का बनाएंगे। एक जो स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा उसमें हम इसको असाइन कर देते हैं। मतलब ये मैं नीचे लिख रहा हूँ इक्वल टू लिख के, ये किस में असाइन करूँगा ना। हम लोग एक स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर को पॉइंट करने के लिए एक नोट टाइप का पॉइंटर बना लेते हैं। मान लीजिए इसका न्यू रखा नाम, और ये इक्वल टू लगा दिया। मतलब ये यहाँ हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ये हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ठीक है। मान लीजिए इसे दिखता नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो न्यू में ये पूरा हम लोग इक्वल टू लिख के ये हुआ, समझ रहे हैं। तो एक्चुअली में अब होगा क्या यहाँ पे कि न्यू टाइप का न्यू नाम का एक पॉइंटर बनेगा जो कि नोट टाइप का है और स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा। तो ये पॉइंट किसको करेगा? जो हम लोगों ने नया स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर क्या? जो हमारा नोड। तो ये एक नोड को पॉइंट करेगा। ये एक हमारा स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है जो हमने malloc की मदद से बनाया। और ये जो हमने बनाया इसमें क्या क्या कंटेंट करेगा? एक आई डेटा पार्ट कंटेंट करेगा और एक लिंक पॉइंटर जो सेम टाइप के स्ट्रक्चर नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये हमारा बन गया। ये जो पूरा हमने इतना लिखा इसकी मदद से, पहले ये लिखाएगा फिर इक्वल टू लिख के हम लोग ये लिखेंगे, है ना। तो इतना होगा, पहले ये लिखाएगा स्ट्रक्ट नोट स्टार न्यू, फिर इक्वल टू लिख के हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारा एक नया नोड बना, है ना। और एक पॉइंटर बनाया हम लोगों ने जो कि इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए इसका एड्रेस है 50, तो ये 50 को पॉइंट कर, तो इसमें भी 50 आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने बनाया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसको इंसर्ट कितनी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम लोग इसको स्टार्टिंग में रखें, एट द बिगिनिंग में ये नोड हो। दूसरा तरीका है कि एट द लास्ट में हो। तीसरा है कि कहीं बीच में। तो तीनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग एट द बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इस नोड को पहले एट द बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। इसको हम लोग जल्दी से इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्टिंग में इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखना स्टार्टिंग में इंसर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे लिखें, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में इंसर्ट करने का मतलब ये होगा कि जो हमारा हेड है अब उसको पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि हेड हमेशा स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है, नोड को स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। तो हेड अब उसको पॉइंट करने लगेगा। मतलब यहाँ पे ये अगर दिख रहा हो तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे कि हमारा न्यू बने, हमारा एक ये बन जाएगा हमारा। इसका एड्रेस 50 है। इसमें कोई डाटा अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये इसको कौन सा पॉइंट कर रहा है, इसको क्या पॉइंट कर रहा है? न्यू पॉइंट कर रहा है, इसमें 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि जो हमारा हेड होगा अब इसको पॉइंट करने लगेगा, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, फिर अभी यहाँ से चलेगा, है ना। तो वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट बंद हो जाएगा और वो आपको पॉइंट करने लगेगा, इसका मतलब ये। तो यहाँ पे एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप डायरेक्ट ये लिखते हैं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखते हैं कि हेड इक्वल टू न्यू, तो एक प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे हेड में जो भी न्यू है 50 तो आ जाएगा यहाँ, फिर ये इसको पॉइंट भी करने लगेगा, ठीक है। वो इसका यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा हमारा लिंक लिस्ट। बट प्रॉब्लम ये आएगा कि इससे ये जो इंटायर लिंक लिस्ट है उससे हमारा कनेक्शन टूट जाएगा और ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका डेटा हम लोग एड्रेस खो देंगे, ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली में हम ये ना करें, पहले एक्चुअली में हम लोग थोड़ा सा एक काम कर लें, उसके बाद हम ये करें। हम लोग क्या करें कि हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा पहला नोड बन जाए हमारे लिंक लिस्ट का। तो पहला नोड बन जाए तो पहले आप इसको इससे लिंक करा दें, इससे लिंक करा दें, उसके बाद इसको स्टार्टिंग करा दें। तो इससे लिंक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू क्या है हमारा 50 है। न्यू का जो भी लिंक है, ये लिंक पार्ट है ना, ये लिंक पार्ट है ना, जो भी लिंक है, न्यू का जो भी लिंक है उसमें क्या आ जाए, उसमें आ जाए हमारा हेड। तो एक्चुअली में क्या होगा, न्यू के लिंक में 10 आ जाएगा। 10 क्या है भाई, 10 ये है, अभी इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं कि हेड में आ जाए न्यू। अब हेड में न्यू आ जाएगा, ये इसको रेज कर दीजिए, ये 50 हो गया। अब ये इसको लिंक करने लगा। अब आप ऐसे ही स्टार्टिंग ये हो गया हमारा, सिंपल है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि एट द बिगनिंग में हम लोग कैसे रखते हैं। अब हम दूसरे केस पर देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग ने एट द बिगनिंग हम लोग देख लिया। सेकंड टाइप का क्या है, सेकंड टाइप है हम लोगों को अगर हम लोग एट द लास्ट रखें, तो अगर हम अपने ये नोट एट द लास्ट रखें, तो एट द लास्ट रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको भी पहले जैसे कर देते हैं, 10 कर देते हैं इसको, और ये हमारे 10 को ही पॉइंट कर रहा है और ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारा खाली है। तो अब हमको इसको लास्ट में रखना है। लास्ट में रखने के लिए कि हम यहाँ ड्रॉ कर दें ये ज़रूरी नहीं, वो लिंक लास्ट में यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए बाई लिंक के थ्रू, ठीक है। ड्रॉ आप कहीं पे कीजिए समझ रहे हैं। तो अब लास्ट के लिए हम लोगों को यहाँ इसको लास्ट में इस पर ख़त्म होना चाहिए, लास्ट में इंसर्ट करना है इसको हमको। तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिंक का लास्ट कहाँ है। यहाँ आपको देख के पता चल रहा है ना कि 40 पे आपको जाकर लास्ट हो जा रहा है, बट हम लोगों को वो पता होना चाहिए। तो हम कोडिंग के जरिए कैसे पता करेंगे। फर्स्ट का तो हम लोग को बहुत इजी था कि हेड को पॉइंट करा दो उसकी तरफ, वो फर्स्ट हो जाएगा। लास्ट हम लोग पता कैसे करेंगे कि हम लोग को लास्ट में पहुँचना है। लास्ट हम लोग पता करेंगे नल के थ्रू, नल तक पहुँच जाए अगर हमारा हेड 1 by 1 जाके नल तक पहुँच जाए तो मतलब वो लास्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमको वाइल लूप लगाना पड़ेगा, है ना, वाइल लूप लगाना पड़ेगा। एक चीज़ और कि अगर हम नल हेड को ही नल तक पहुंचा दें तो इसके पीछे वाला सारा लॉस नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम हेड को नहीं पहुंचाएंगे, फिर से हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जैसा हम लोगों ने पिछली बार लिया था। तो टेम्परेरी वेरिएबल ही लेना सही रहता है, नहीं तो लॉस्ट हो जाएगा। अगर हम 40 पर हेड को पॉइंट करा दें तो उससे पहले वाला सारा लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, बना देते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल कैसे बनाना है आप लोगों को पता ही है, स्ट्रक्ट नोड स्टार टी, बस ये हमारा टेम्परेरी वेरिएबल क्या पॉइंटर बन गया, ठीक है। टी बन गया हमारे यहाँ ये। अब आप लोग हम लोग को नल तक जाना है तो हम लोग वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप लगा के टी को नॉट इक्वल टू नल कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और हम इसको तब तक इंक्रीमेंट करते रहते हैं, टी इक्वल टू लिंक, है ना, टी इक्वल टू टी एरो लिंक। मतलब क्या होगा इससे, पहले हम लोग क्या करते हैं, टी में हेड डाल देते हैं, है ना, टी में हम लोग हेड डाल देते हैं। तो टी इक्वल टू हेड डाल दिया हम लोगों ने, तो ये हेड आ गया तो इसमें 10 आ गया। अभी इसको पॉइंट करने लगा। अब क्या होगा कि टी नॉट इक्वल टू नल है, हाँ टी तो 10 है, नॉट इक्वल टू नल है, तो ये टी का जो लिंक है टी में आ जाएगा। टी का लिंक कितना है 10, टी अभी 10 है, 10 का लिंक कितना है 20, तो टी में आ जाएगा 20। फिर 20 पे देखेगा कि 20 अभी नल है, नल नहीं है, तो 20 का जो लिंक है 30 वो टी में आ जाएगा। इसी मतलब
फिर वो मतलब अभी पहले अब इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट में क्या होगा, जब t 40 होगा, जब t 40 होगा, ठीक है, तो आप 40 पे देखोगे कंडीशन ट्रू, लिंक बढ़ जाएगा। लिंक t का जो नेक्स्ट है वो मतलब 40 का नेक्स्ट कितना नल, तो नल आ जाएगा। और फिर से जब चेक करेंगे तो t नल हो गया है, t नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, और इसमें फिर ये नहीं आएगा, वाइल लूप के अंदर नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम हमको यहाँ पे ये आएगा कि t हमारा नल हो गया और हमको नल पता, हम लोगों को नल से हमारा ये नोड नहीं जोड़ना है, हम लोगों को नोड अपना जो इंसर्ट करना है वो हमारा 40 के, ये 40 जो नोड है वहाँ इसके जो भी नेक्स्ट में हो, यहाँ में हो, चाहे वो नल हो चाहे कुछ हो, यहाँ से हमको इंसर्ट करना है। बट टी में नल आ गया, टी तो पूरा नल हो गया, अब नल में क्या इंसर्ट करेंगे हम, नल में कुछ भी इंसर्ट करेंगे वो नल ही हो जाएगा, नल में क्या इंसर्ट करेंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, टी में नल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली टी में 40 होना चाहिए, तो जो कि हम 40 के नेक्स्ट से हम अपना न्यू जोड़ सकें। टी में हमको नल नहीं होना चाहिए, टी में हमको 40 होना चाहिए, तब ना हम 40 के नेक्स्ट से अपना न्यू जोड़ पाएंगे जो, और फिर न्यू के नेक्स्ट में हम लोग अपना नल बैठा देंगे तो हमारा वो इंड हो जाएगा। मतलब ये कि हम लोगों को यहाँ पे 40 चाहिए इस नल में, क्योंकि टी नल हो जा रहा है तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते, मोटा मोटी आप ये समझिए, इसको हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों को एक कंडीशन लिखना पड़ेगा दूसरा यहाँ पे। एक्चुअली में हम लोग ये लिखेंगे कि जो हमारा टी है, टी का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू नल हो। मतलब समझ रहे हैं आप? अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि टी स्टार्टिंग में अब इसको पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए इसमें 10 है, तो पहले देखेगा टी का लिंक नॉट नल है कि नहीं, तो 10 का लिंक 20 है, यहाँ पे नल नहीं है, हाँ तो 20 है, नॉट नल नहीं है, हाँ तो सही कंडीशन। तो अब टी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, टी का लिंक टी में चला जाएगा, तो टी का लिंक 20 इसमें चला आया, पी इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब क्या चेक करेगा कि फिर 20 का लिंक नॉट नल है कि नहीं, 20 का लिंक नॉट नल है, हाँ 30 है, 20 का लिंक 30 है, नॉट नल है। ठीक है, तो अब फिर ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, अब ये 30 हो जाएगा, अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब क्या होगा, अब देखेगा कि 30 का जो लिंक है नॉट नल है कि नहीं, 30 का लिंक 40 है, नॉट नल है। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अब 40 पे पहुंच गया हमारा। अब देखिएगा 40 का लिंक नॉट नल है कि नहीं, नहीं 40 का लिंक नल ही है, यहाँ 40 का जो लिंक है वो नल है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और अब ये यहीं पर लूप रुक जाएगा और टी में 40 रह जाएगा। हमको टी में 40 ही चाहिए था, पिछली बार क्या आ रहा था, टी में नल आ जा रहा था, हमको टी में 40 ही चाहिए, है ना, समझ में आया ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमारा 40 मिल गया, अब हमारा टी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअली में ये करेंगे कि जो टी का जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग न्यू डाल देंगे। टी का जो क्या है, टी का नेक्स्ट, सॉरी लिखा मैंने, लिंक होगा ना, कहीं नेक्स्ट तो नहीं लिख दिया ना मैंने। टी का जो लिंक है, टी का जो लिंक है, टी कितना है अभी 40 ये है, टी 40 का लिंक नल, ये वाला जगह, ये वाले जगह पे न्यू जो भी असाइन किया हुआ है वो आ जाए। न्यू क्या असाइन किया हुआ है, 50 ये हमारा, तो अब ये यहाँ पे 50 आ जाएगा, मतलब अब ये इसको जाके पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब हमको इसको लास्ट बनाना है, तो लास्ट कैसे बनता है, लास्ट में उसके लिंक में नल होना चाहिए, तो अब लिख दीजिए न्यू का लिंक इक्वल टू नल। ठीक है, तब यहाँ नल आ जाएगा। बस ये हमारा इंसर्ट एट द एंड का प्रोग्राम हो गया, ऐसे बनेंगे। तो यहाँ बस एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आप टेम्परेरी वेरिएबल लें, नहीं तो अदरवाइज लॉस्ट हो जाएगा डेटा। और ये कंडीशन ध्यान रखने वाली है कि टी का लिंक नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ना कि टी, अदरवाइज टी में नल आ जाएगा और नल से हमको फिर हमारा नल में हमको ऐड करना नहीं है, इसको हमको 40 के बाद 40 के लिंक में ऐड करना है, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है। तो इस कंडीशन को हम लोग एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, इस कंडीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल
टी का लिंक। बस बात सेम ही है, ये लिखो या ये लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब है टी का लिंक लिखने का मतलब है कि टी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, इतना लिखने का मतलब ये पूरा लिखने का बराबर ही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें, अब हमको इंसर्ट करना है बीच में, मिडिल में, किसी भी नोट के, दो नोट के बीच में, चाहे वो किसी भी नोट के बीच में हो सकता है। मान लीजिए हमको 2 के बाद और 3 के पहले यहाँ बीच में एक नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो नोड हम लोगों को, मान लीजिए कोई हमारा एक नोड है, यहाँ पे बना लेते हैं फिर से ना, कि हमारा एक नोड है जो हमने मेलॉक की मदद से बनाया है, और उसमें एक न्यू पॉइंटर है, ये इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है। मान लीजिए इसका एड्रेस 50 है, और इसमें कोई डेटा है, मान लीजिए 5 इसमें डेटा है ना, और ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये इसका लिंक में नल है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो ये मान लिया हम लोगों ने, ये है। अब हमको इंसर्ट कराना है एक्चुअली में, मान लीजिए किसी भी नोड के बीच में। तो मान लीजिए ये जो 20 है हमारा, जिसके अंदर डेटा 2 है, इसके बाद हम चाहते हैं कि वो इंसर्ट हो और 3 से पहले इंसर्ट हो, है ना। तो अब हम ये चाहते हैं, तो अब हम क्या, इसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे जिसका डेटा 2 है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। डेटा आपको पता है ना कि आपका डेटा क्या क्या है, कोई कंडीशन होगा तभी तो आप, मतलब आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट में जो भी नोड में जो डेटा 2 है, डेटा 2 कंटेंट करता है, जिसका डेटा 2 है, उसके बाद हम अपना नया नोड इंसर्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक 2 है। तो 2 तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टी नाम का वेरिएबल फिर से टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हेड को आगे मूव करेंगे तो पिछले वाला सारा उसका नोड रिमूव होता जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहले हम टेम्प बना लेते हैं, ये हम बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टार टी, तो यहाँ एक टेम्प वेरिएबल बन गया, टेम्प पॉइंटर बन गया, ठीक है, टेम्परेरी पॉइंटर बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसमें टी में हेड को असाइन कर देते हैं, जो भी हेड का वैल्यू है। तो ये इसमें असाइन हो गया, ये 10 में असाइन हो गया, ये 10 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। तो अब हमको उस नोड तक जाना है जिसमें 2 डाटा है, मतलब 2 एज ए डाटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल लूप लिया हमने, और इसमें कंडीशन क्या होगा कि टी हम तब तक इंक्रीमेंट हम लोगों को कराना है, मतलब ये जब तक हम उसका डाटा 2 ना मिल जाए, मतलब टी का जो डाटा के लिए हम लोगों ने क्या वेरिएबल यूज़ किया है, आई, इंट आई, ये नॉट इक्वल टू नल हो। इससे क्या होगा, और तब तक हम लोग को टी में टी का नेक्स्ट, टी का लिंक डालते जाए, टी इंक्रीमेंट करते जाए। इससे क्या होगा, पहले ये 10 को पॉइंट कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि टी का आई कितना है अभी, एक नॉट इक्वल, सॉरी नल मैंने लिख दिया, नल नहीं है, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब ये है कि जब तक हमको 2 ना मिल जाए, हम इंक्रीमेंट अपना टी का जो टी इंक्रीमेंट करते जाएं, टी का लिंक टी में डालते जाएं। मतलब ये है कि टी का यहाँ डाटा है, टी का डाटा 2 ना हो जाए। तो टी का डाटा भी यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, हाँ ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 2 है। तो क्या होगा, टी का लिंक टी में असाइन हो जाएगा। तो टी का लिंक कितना है, 20 असाइन हो जाएगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये मिट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा टी का डाटा नॉट इक्वल टू 2 है, तो टी का डाटा कितना है, 20 है, 20 का डाटा कितना है, 2, तो 2 इक्वल टू 2 है, हाँ। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब ये यहाँ पे रुक जाएगा। टी अब उस नोट को पॉइंट करने लगा जिसका डाटा हमारा 2 है, और हम यही चाहते थे। तो इसकी मदद से हम देखिए, इसमें एक ही लाइन है इसलिए हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं, इसकी बॉडी में आएगा ये लूप की। तो हम यही चाहते थे कि टी उस नोड को पॉइंट करने लगे जिसका डाटा 2 है। तो टी उस नोड को पॉइंट करने लगा जिसका डाटा 2 है। अब हम इसके बाद अपना एक नया नोड जो हमारा ये है, हमारा जो न्यू है, वो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आप लोग लॉजिक खुद समझिए कि क्या होना चाहिए।
एक्चुअली में हमको ये इंसर्ट करना है, ये मान लीजिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा क्लॉथ कहाँ गया, खैर छोड़िए। हमको इसको ड्रॉ कर मतलब इसको इंसर्ट करना है यहाँ इन 3 और 2 के बीच में। हम 2 तक पहुँच गए, ये तो आपको क्लियर है। अब हमको इंसर्ट कैसे करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि जो हमारा इसके बाद हमको रखना है और इससे पहले, तो जो भी 20 का लिंक है उसमें 50 आ जाना चाहिए। तो ये 50 को पॉइंट करने लगेगा, है ना। यहाँ पे 50 आ जाना चाहिए 30 की जगह पे, तो 20 50 को पॉइंट करने लगेगा, तो इसके बाद हो जाएगा। और जो 50 का लिंक है, जो नल है, उसमें 30 आ जाना चाहिए, जो 50 अब इसको पॉइंट करने लगेगा। समझ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे बना देता हूँ 5, और ये नल है, और ये एक न्यू है हमारा, जो कि 50 कंटेंट कर रहा है। इसका एड्रेस 50 है मान लीजिए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए कि इसके 2 के बाद ये 20 वाला जो एड्रेस वाला नोड है, इसके बाद हमारा ये वाला नोड आ जाए। तो 20 अब किसका एड्रेस कंटेंट करेगा, 20 के लिंक में किसका एड्रेस आएगा, ना 30 ना आके 50 आएगा। मतलब ये कि अगर हम ये लिखें कि टी क्या है, 20 है, टी का जो लिंक है, टी का लिंक मतलब टी 20 का लिंक मतलब 30, टी का लिंक मतलब यहाँ 30 में, तो 30 जहाँ पे है वहाँ पे क्या आ जाए, हमारा न्यू आ जाए। तो क्या हो जाएगा, तो टी का लिंक टी ये, इसका लिंक ये, तो यहाँ पे न्यू आ जाए। न्यू कितना है, 50, तो 50 आ जाए हमारा। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब ये इसको ना पॉइंट करके, अब ये इसको पॉइंट करने लगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई आप लोग समझ रहे होंगे, अगर देख रहे हैं अच्छे से, तो कि जब ये इसको पॉइंट करने लगा तो अब ये दोनों का कहीं से कोई लिंक नहीं रहा, और ये दोनों हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है, वो सब हेड इसको पॉइंट कर रहा है, टी इसको पॉइंट कर रहा है, न्यू इसको पॉइंट कर रहा है, बट इन दोनों के लिए कोई पॉइंटर है ही नहीं। तो ये दोनों हमेशा इसका एड्रेस लॉस्ट हो जाएगा। इसका एड्रेस लॉस्ट होने का मतलब ये नोड है, और ये दोनों नोड भी लॉस्ट हो जाएगा। तो ये लिखने से पहले आपको इससे जोड़ने, 2 को इससे जोड़ने से पहले आप न्यू को इससे जोड़ दें, 30 से जोड़ दें। मतलब ये कि ये आप लिखेंगे मगर बाद में, तो पहले आप ये करें, पहले आप इसको ऐसे ही रहने दें, पहले आप इसको 30 ही रहने दें, ठीक है। पहले आप क्या करें, पहले इसको इससे जोड़ दें, मतलब न्यू के लिंक में क्या डाल दें, 30 क्या हो गया है हमारा, टी का लिंक, टी हमारा 20 है, उसका लिंक कितना 30, तो टी का लिंक डाल दें, टी का लिंक। अब न्यू के लिंक में क्या आ जाएगा, न्यू का जो लिंक है उसमें क्या आ जाएगा, टी का लिंक 30, हमारे यहाँ 30 आ गया। अब ये किसको पॉइंट करने लगा, ये पॉइंट करने लगा इसको, है ना, ये इसको पॉइंट करने लगा। अब आप ये लिख सकते हैं दूसरा वाला कि अब आप इसको पॉइंट करा दें। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि टी के लिंक में आ जाए न्यू, टी के लिंक में आ जाए न्यू। तो टी का लिंक कितना है 30 में कितना आ जाए 50। तो अब ये इसको पॉइंट ना करके अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो अब ये ऐसे स्टार्ट होगा हमारा, ऐसे जाके ऐसे, ये बीच में इंसर्ट हो गया। कितना सिंपल है।